हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम डिस्कस करेंगे एनआईएसएम के डिपोजिटरी एग्ज़ाम के बारे में। आप सुने होंगे कि एनआईएसएम का एक डिपोजिटरी एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में कि उस डिपोजिटरी एग्ज़ाम का क्या होता है, नहीं होता है, कितने मार्क्स का होता है। ऐसे नॉर्मली हम आपको बता देते हैं। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का आपका समय होता है। इस 2 घंटे में आपको 100 मार्क्स में निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4 का। 60 मार्क्स जो होता है वो पासिंग मार्क्स है। अगर आपको 60 से 0.25 भी अगर कम रहेगा तो यू आर फेल, आप फेल हैं। 60 से ज़्यादा मार्क्स लाना होगा आपको पास करने के लिए। बहुत इजी एग्ज़ाम होता है डिपोजिटरी का, ठीक है। तो वीडियो पूरा मतलब कि डिपोजिटरी के बारे में ज़्यादा बताने से पहले हम सोचे कि आपको कुछ सैंपल दिखा दें किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो टोटल इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है डिपोजिटरी के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे, उसको समझा देंगे। उसके बाद टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे दूसरे वीडियो से। तो डिपोजिटरी में फिर आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन होगा। और पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अगर पसंद आता है, आपके लिए यूजफुल रहेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका इन केस ऑफ डेथ ऑफ, देखिए आपको समझ में अभी नहीं आएगा। अगर आप नहीं समझें डिपोजिटरी कुछ तो ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि क्वेश्चंस कितना आसान होता है, किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, तब आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाता है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ नन ऑफ द क्लाइंट्स इट इज़ मैंडेटरी फॉर द सर्वाइविंग क्लाइंट्स टू ओपन अ न्यू अकाउंट्स विद अनदर डीपी। अब क्या होता है डीपी, ये सब चीज़ तो हम बताए ही नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। डीपी का मतलब होता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाता है नन ऑफ द क्लाइंट्स का, तो क्या मैंडेटरी होता है? इट इज़ मैंडेटरी फॉर द सर्वाइविंग क्लाइंट्स। ये मैंडेटरी कि जो भी सर्वाइविंग क्लाइंट्स अभी हैं उनको एक न्यू अकाउंट खोलना होगा दूसरे डीपी के साथ। एक बात हम हिंदी में बताएं समझने के लिए। डिपोजिटरी में क्या होता है, डिपोजिटरी इज जस्ट लाइक अ बैंक। बैंक में हम लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, बैंक में अकाउंट खोलते हैं, फिर पैसा जमा करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं। वही चीज़ है डिपोजिटरी। डिपोजिटरी में हम लोग डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और हम लोग शेयर खरीदते हैं, शेयर का लेन देन करते हैं, वही चीज़ है। इसके कहने का मतलब यही हुआ कि कोई अगर अकाउंट डीमेट अकाउंट खुला हुआ है तो उसमें अगर किसी का डेथ हो जाता है तो जो कि जॉइंट होल्डर ऑलरेडी सर्वाइविंग क्लाइंट्स हैं, मतलब कि जो भी जीवित हैं, क्या उनको दूसरा अकाउंट खुलवाना होगा और भी दूसरे डिपॉजिट पार्टिसिपेंट के साथ, मतलब दूसरे डीपी के साथ? तो नहीं, ये गलत है, फॉल्स। पूरे डिपोजिटरी के केस में ये याद रखिएगा, बैंकिंग कॉन्सेप्ट। इन केस ऑफ डेथ वन ऑफ द क्लाइंट्स इन अ जॉइंट अकाउंट, अगर जॉइंट अकाउंट में किसी एक आदमी का डेथ हो जाता है तो द सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर जो होता है, क्या उनको एक न्यू अकाउंट खोलना होता है विद द डीपी इन देयर नेम। अब समझ में आया, दोनों क्वेश्चन में समझ में आ गया ना अंतर? आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया कि सर्वाइविंग को क्या होता है, एक न्यू अकाउंट ओपन करना होता है लेकिन विद द डीपी इन देयर नेम, उसी के नाम से उसी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स में ओपन करना होता है। ये सही है। इट इज़ पॉसिबल फॉर इन्वेस्टर्स टू ट्रांसपोज नेम ऑफ द ज्वाइंट होल्डर्स अलॉन्ग विद द प्रोसेस ऑफ डीमेटलाइजेशन थ्रू देयर डीपी। इट इज़ पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है इन्वेस्टर के लिए कि वो ट्रांसपोज कर सकता है ज्वाइंट होल्डर के नाम को, मतलब अलॉन्ग विद द प्रोसेस ऑफ, जब डिमेटलाइजेशन का प्रोसेस होता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, तो क्या ये संभव है कि वो ट्रांसपोज कर सकता है? हाँ, सही है, ट्रू, ये पॉसिबल है, ये उसको करना भी चाहिए। द अलॉटमेंट प्रोसीड्यूर फॉर राइट्स इशू इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर। मतलब अलॉटमेंट प्रोसीड्यूर जो होता है, मतलब राइट इशू के लिए, वो किसके सिमिलर है? तो आईपीओ, म्यूचुअल फंड में भी हम बताए थे आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एनी सॉरी एनी एप्लीकेंट फॉर रजिस्टरिंग एच डी पी शुड हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 3 करोड़। अगर कोई भी अप्लीकेंट डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए, अगर जैसे कोई बैंक ओपन होता है उसका मिनिमम चाहिए ना, उसी प्रकार से कोई भी अप्लीकेंट अगर डीपी अपना रजिस्टर करवाना चाहता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, तो उस केस में कम से कम उसको 3 करोड़ का मिनिमम नेटवर्थ चाहिए।
व्हाट इज एसओटी? एसओटी क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ये सिंपल सा लॉजिक है, फॉर्मूला आप इसको समझ लीजिए। डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर डीमेटेरियलाइजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज सेम एज दैट यूज्ड फॉर इक्विटी। मतलब डीमेट रिक्वेस्ट जो ली जाती है डीमेटेरियलाइजिंग के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के केस में, क्या वो सेम है जो कि इक्विटी के लिए यूज किया जाता है? नहीं, गलत, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। द क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, क्लियरिंग हाउस, यानी जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन से क्लियरिंग हाउस होती है, गिव्स पे आउट एंड देन सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर टू द, मतलब जो पे आउट वो देती है और सिक्योरिटी का जो ट्रांसफ़र करती है वो कैसे करती है? तो बाइंग ब्रोकर्स अकाउंट, ब्रोकर्स अकाउंट के बाइंग करके, समझे ना, समझ गए ना, यानी ब्रोकर का जो अकाउंट होता है उसको बाई करके। अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मतलब जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है तो इसमें क्वेश्चन हम क्या फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रेम है। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कब तक वैलिड होता है? उसका जो डेट ऑफ इशू है उसके से 5 साल बाद तक वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। व्हाट इज़ द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी पीरियड हम लोग जानते ही हैं, 1 साल तक होता है। ICIN फॉर सेम कमोडिटी डिफर्स फ्रॉम एक्सचेंज टू एक्सचेंज। ICIN जो होता है वो सेम कमोडिटी जो होता है वो डिफर्स होता है एक्सचेंज टू एक्सचेंज के केस में। नीदर द डिपोजिटरी, ना ही डिपोजिटरी एक्ट नॉट द regulations made under the act lay down any specifications about who can open a beneficiary account, जो कि beneficiary account ओपन कर सकता है, ठीक है, ट्रू होगा। द क्लाइंट आईडी, जो कि क्लाइंट आईडी होती है, नीड्स टू बी फिल्ड आउट व्हेन अप्लाइंग थ्रू अ डीपी फॉर एन IPO। क्लाइंट आईडी जो होती है उसको ज़रूरत होती है फिल्ड आउट करने की जब वो DP के लिए अप्लाई करता है, IPO के लिए, तो ट्रू, हाँ ये सही है। इफ़ इन अ डिपोजिटरी सिस्टम, अगर डिपोजिटरी सिस्टम में एन इन्वेस्टर स्टैंड टू गेन बाय अ वे ऑफ, मतलब अगर डिपोजिटरी सिस्टम में कोई इन्वेस्टर प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? एफिशिएंट सेटलमेंट्स करना होगा, लोअर कॉस्ट पे ध्यान देना होगा, लोअर रिस्क ऑफ थेफ्ट और फॉर्जरी, इसको समझना होगा। मतलब ये ऑल ऑफ द अबव का केस है। ये क्वेश्चन तो डन है, डेफिनेटली आना है। इफ़ द डेबिट्स हैज़ टू बी इफेक्टेड ऑन अ पार्टिकुलर डेट, अगर डेबिट जो होता है पार्टिकुलर डेट में इफेक्टेड होता है फ्यूचर में, तो अकाउंट होल्डर्स में मेंशन सच डेट इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर एक्सक्यूशन डेट इन द फॉर्म में एक एक्सक्यूशन डेट होता है, उसमें उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो किस डेट में? तो एक्सक्यूशन डेट में। द स्पॉन्सर ऑफ द डिपोजिटरी हैव टू होल्ड, मतलब डिपोजिटरी का जो स्पॉन्सर होता है उसको कम से कम 51% का इक्विटी कैपिटल जो होता है डिपोजिटरी का वो लेना पड़ता है, कम से कम उसको 51% लेना होगा। लॉक्ड इन सिक्योरिटीज कैन नॉट बी इन्वॉक्ड बिफोर द लॉक इन रिलीज। हाँ, कोई भी सिक्योरिटीज अगर लॉक इन है, लॉक इन पीरियड में है, उसको हम लोग कैसे, मतलब लॉक इन के पहले हम लोग कैसे इन्वॉक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। द प्लेज एंड हाइपोथिकेशंस क्रिएटेड कैन बी इन्वोक्ड इफ देयर इज ए डैश बाय द प्लेजर। डिफ़ॉल्ट, हाँ, मतलब प्लेज अगर हाइपोथिकेशन का केस होता है तो उस केस में हम लोग इन्वॉक कर सकते हैं अगर डिफ़ॉल्ट जो है वो प्लेजर के द्वारा है तो। अ डिपोजिटरी अकाउंट में बी ओपन एंड मेंटेन इन द नेम्स ऑफ मोर देन 1 पर्सन। अगर डिपोजिटरी अकाउंट जो है वो एक आदमी, वो मतलब हम लोग ओपन कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं नेम्स ऑफ मोर देन 1 पर्सन, एक पर्सन से ज़्यादा। हु इज रिक्वायर्ड टू साइन द अप्लीकेशंस फॉर्म एंड पुट डिटेल्स ऑफ द नेम एंड एड्रेस इन एडिशंस टू द डिटेल्स ऑफ द माइनर। माइनर के केस में कौन आदमी ये सब कर सकता है? तो जाहिर सी बात है माइनर तो करेगा नहीं, तो माइनर के बिहाफ में गार्जियन ही करेगा। तो पूरा टोटल 20 क्वेश्चंस था। इस टाइप के क्वेश्चंस डिपोजिटरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देखे ही होंगे। पूरा बैंकिंग कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए हैं नॉर्मली, तो आप सोच लीजिए कि 90% क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं ये टोटल 20 क्वेश्चन से आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा। उसके बाद हम डिपॉजिटरी का एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार का वीडियो हम और लाएंगे डिपॉजिटरी का भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।